चौकी से पहले ही है। हाँ, इस साइड। हाँ हाँ। अकील अहमद जी, आज आपने पुतला दहन किया, क्या कारण था और किसका पुतला दहन किया आपने? देखिए, हमने आज जो है केंद्र सरकार का पुतला दहन किया, क्योंकि हर तरफ जो है इस समय आप देख लें कि एक ऐसा माहौल जो है बीजेपी तैयार कर रही है कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम जो है बीजेपी कर रही है। जी अभी नए सदन के अंदर जी एक बीजेपी के सांसद रमेश बदूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत ही निंदनीय शब्द है। मैं निंदा करता हूं ऐसे शब्दों की और ऐसे लोगों की जो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा एक सांसद को मुल्ला, कटवा, चुप हो जा आतंकवादी, वो कटवे, वो मुल्ले। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो है इन्होंने इस देश को इतना बदनाम कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हिंदुस्तान से एक मैसेज जाता है कि ये सभ्यता है सांसदों की। एक सांसद जिसको जो है जनता ने चुन के भेजा और न्याय के एक मंदिर में जहाँ कानून बनाए जाते हैं, जहाँ से देश चलता है, देश के कानून चलते हैं, जहाँ पूरे देश के जो है सांसद बैठते हैं, वहाँ पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर होगा तो मैं समझता हूँ कि इस देश में जो है भाईचारा नाम की कोई चीज़ है। ये देश किस तरफ जा रहा जो है? क्या बीजेपी ने अपना एजेंडा यही बना लिया कि मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को जलील करो? क्या एक वोट लेने का यही तरीका रहेगा बीजेपी के पास? अरे आप काम करो, आप देश की जनता के लिए जो है ऐसे काम करो जो जनता आपको खुद चुनेगी। अब आपने काम करा नहीं। 9 साल के इस कार्यकाल में मोदी जी ने जो लोगों के साथ वादे किए, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी गई। जो है लोगों को कहा कि इस देश के अंदर जो है काला धन इतना है, यहाँ के लोगों के पास विदेशों में जमा है उनका पैसा, वो काला धन आएगा। आपने नोटबंदी करी, नोटबंदी में जो है कोई काला धन नहीं आया। आपने कहा गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएंगे। आपने लोगों को सपने दिखाने का काम किया। आपने कहा 2022 तक इस देश के अंदर जो है कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसको जो है छत देने का काम नहीं हमारी सरकार करेगी। आज लोग मोहताज है। आप छत कहाँ दे रहे? आप तो छत उजाड़ने का काम कर रहे हैं। लोग मजबूर है, स्टेशनों पर रहने में मजबूर है, लोग सड़कों पर रहने में मजबूर है। और ऐसी सभ्यता, ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना। आज हमने यहाँ पे पुतला दहन आम इंसान विकास पार्टी ने इन्हीं सब बातों को लेकर जो है किया है बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का, कि अपने सांसदों को तमीज़ सिखाने का काम करें और मुसलमानों को जो अपमानित किया जा रहा, ये अपमानित करना मुसलमानों को बंद करें। और जिस सांसद के साथ बदतमीजी की आपके जो है सांसद ने, उस सांसद को जो है तत्काल बर्खास्त करने का काम करें, सदन से बैकआउट करने का काम करें। और नहीं तो आम इंसान विकास पार्टी सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी। 2024 का इलेक्शन है, हम भी समझ रहे, जनता भी समझ रही है कि ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा, क्यों किया जा रहा। जो है एक न्याय के मंदिर में, नए सदन में ऐसी वाणी का जो है इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुसलमान इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप मुसलमान को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इस देश के अंदर जो है मुसलमान की संख्या 30% हो चुकी है। और मुसलमानों को अपमानित करना बंद करें, क्योंकि ये देश सबका देश है। इस देश के संविधान ने सबको जो है अपनी बात कहने का अधिकार दिया।
हमें आज़ादी दिलाई, हमारे जो देश के जो वीर शहीद योद्धा जिन्होंने इस देश को एक करने के लिए सबको साथ लेके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, उन्होंने सबको आज़ादी दिलाने का काम भी किया। आप मुसलमान को गाली देने का काम करते हैं, मुसलमान को आप आतंकवादी बताने का काम करते हैं। जो लोग देश से पैसा लेके भाग चुके उनमें एक भी मुसलमान नहीं है जिन्होंने करोड़ों रुपए जो है इस देश को चूना लगाने का काम किया। आपने आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया। अगर लिस्ट में मैं गिनाने लग जाऊँ तो कितने नाम निकल के आएंगे। आपने बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। किसान आत्महत्या कर रहा है, छोटा व्यापारी डूब रहा है, छोटा व्यापारी के पास रोजगार नहीं है। आपने जीएसटी लगा दी। इस देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज अगर आपको लग रहा है कि ये देश की जनता आपके विपरीत है तो ये आपके कर्मों की सजा है, आपको मिलेगी जो है। और 2024 में आपको जनता हराने का काम करेगी। और जनता अब समझ चुकी है कि आपके पास सिर्फ जुमलेबाजी है और इससे अलावा और कुछ नहीं है। और मैं साथ साथ कांग्रेस से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो कांग्रेस मुसलमानों को अपना हितैषी बताती है, मुसलमानों का हितैषी बताती है अपने आप को, आज वो कांग्रेस चुप क्यों है? राहुल गांधी जी हर जगह जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, मणिपुर के अंदर भी गए। क्या राहुल गांधी जी नूह के अंदर गए? वहाँ 700 से ज़्यादा लोगों के घर तोड़ दिए गए, उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। क्या राहुल गांधी वहाँ पे गए? कांग्रेस भी सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम कर रही है और सिर्फ वोट लेने के नाम पे जो है मुसलमानों को गले लगाने का काम